महाभारत का एपिसोड 144 का सेकंड पार्ट है। लास्ट में देखा कि ये स्वागत की बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। स्वागत भाई उनका वैसे ही कभी हुआ ही नहीं, हमेशा उनको धिक्कारा है सबने, तो स्वागत करेंगे दिल खुश हो जाएगा। प्ले करते हैं। किसका अपने भाग्य पर कितना अधिकार है? जाओ, निमंत्रण पूछो। जो आज जमा था। मामाश्री खेलिए। पित्तू, वो 12 देखो, मैं जीत गई। किंतु कुमार रानी, आपने तो पासा हाथ से पलटा। तो क्या हुआ? हाथ से फेंक सकते हैं, हाथ से पलट नहीं सकते क्या? पासे फेंकने के बाद पलटे नहीं जाते। तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम जाओ। मैं अपने आर्य के साथ खेलूं। आर्य, आर्य, राजकुमार अर्जुन। क्या हुआ सुभद्रा? आप मेरे साथ चौसर खेलिए ना। अपनी गर्भवती पत्नी का इतना ध्यान तो रख सकते हैं ना। तुम जानती हो सुभद्रा, माता के कार्य उसके गर्भ का संस्कार बन जाता है। तुम मेरी संतान को चौसर के संस्कार दे रही हो। मेरी संतान को तो प्रेम और युद्ध का शिक्षण मिलना चाहिए, मद और मदिरा का नहीं। प्रेम का शिक्षण तो आप दे नहीं पाएंगे, वो तो आप स्वयं नहीं जानते। युद्ध का ही शिक्षण दे दीजिए। तो नहीं जाओगी तुम? यदि रस आया तो नहीं सो। चक्रव्यूह में 5, 7 या 9 चक्र होते हैं। और प्रत्येक चक्रव्यूह की एक विशेषता है कि उसे एक ही प्रकार की रणनीति से तोड़ा जा सकता है। ये 7 चक्रों का व्यू है। इस प्रकार 7 चक्रों को तोड़कर योद्धा चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करता है।
योद्धा को फिर से सातों चक्रों को तोड़कर चक्रव्यूह के बाहर भी आना होता है, जिसके लिए एक भिन्न प्रकार की रणनीति का प्रयोग होता है। सुन रही हो ना सुभद्रा? तो सो गई। मैं जानता था सो जाएगी। चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जाने का ज्ञान तो सुन लिया, परंतु चक्रव्यूह से बाहर आने की रणनीति तो सुनी नहीं, पहले ही सो गई। प्रणिपात राजकुमार, हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर आए हैं। आपको शीघ्र ही राजसभा में उपस्थित होने का अनुरोध किया है सम्राट ने। काकाश्री, बिना पूर्व सूचना दिए काकाश्री यहाँ क्यों बता? सम्राट युधिष्ठिर यशस्वी हों, साम्राज्ञी द्रौपदी प्रसन्न रहें। सम्राट, मैं हस्तिनापुर की ओर से ये उपहार लाया हूं। इन उपहारों से हस्तिनापुर के सम्मान में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा महामंत्री, क्योंकि ताजश्री हमारे लिए सर्वाधिक पूजनीय है। सम्राट, हस्तिनापुर आपके सम्मान में एक उत्सव का आयोजन कर रहा है। साम्राज्ञी द्रौपदी के विशेष सत्कार का आयोजन है। मैं आपको साम्राज्ञी द्रौपदी के साथ उस उत्सव में पधारने का निमंत्रण देने आया हूं। उस उत्सव में विभिन्न मनोरंजनों का भी आयोजन होगा और अंत में युवराज दुर्योधन आपके साथ द्यूत खेलेंगे। किसी निमंत्रण को स्वीकार करने से पहले राज्य के मंत्रियों और परिवार के अनुभवी बड़ों से मंत्रणा करनी पड़ती है। महामंत्री, अवश्य मंत्रणा कीजिए राजकुमार अर्जुन। क्या परामर्श है काकाश्री? क्या हमें इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए? मेरा परामर्श, सैनिक, परिहार।
काका काकी। कल्याण। शिकारी जब भूमि पर दाने बिखेर दे तो ये जान लेना आवश्यक होता है पुत्र कि उसने अवश्य ही कोई चाल बिछाया है। किसी भी स्थिति में इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए पुत्र। उत्सव के नाम पर ये शकुनी अवश्य ही कोई प्रपंच रच रहा है। वाह भाई, महामंत्री विदुर जी ने अपने मतलब सारे फर्ज पूरे कर दिए। वो अपने अंधे महाराजा का भी बात मान ली और इनके जो चाचा जी है ना, काका जी, तो वो भी फर्ज निभा दिए। इनको भी मतलब चौकन्ना ना कर दिया कि भाई ये शिकारी है, इनके जाल में मत आना। तो वो हमें लग रहा था क्योंकि उनकी आंखों से झलक रहा था, वो इतने जोर से हंस रहे थे ना, कुछ तो उन्होंने भी प्लानिंग की होगी। इस तरह अचानक वो क्यों इनके सम्मान में ये निमंत्रण देंगे। तो बहुत मंत्री जी विदुर जी ने कहा तो भाई कभी भी नहीं, ये प्लानिंग कर रहे, ये जहाँ भेड़िए हैं, बड़े भेड़िए बैठे हुए वहाँ पर, शकुनी मामा है ना, बड़ा कमीना इंसान है। आज विदुर जी ने भी कह दिया तो भाई मुझे तो अभी बड़ी खुशी मिली है। वहाँ विदुर जी ने भी इनको भाई कहा है कि भाई मत आना।